Hello everyone, welcome back to the channel of NCERT Learn Academy. So today we are going to do class 7th Maths Chapter 11 Perimeter Area और ये पार्ट 1 है। 3 पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के। इसके अंदर हम NCERT ओलंपियाड दोनों करेंगे। बहुत ज़रूरी है ओलंपियाड्स के लिए चैप्टर और आपकी हायर स्टैंडर्ड 9th एंड 10th के लिए। लेट अस स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं हम टॉपिक्स कौन कौन से करेंगे। मीनिंग ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया करेंगे, मीनिंग, देन ट्राइंगल का फॉर्मूलाज करेंगे, उससे सारे रिलेटेड फॉर्मूलाज। फिर हम करेंगे फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज बेस्ड ऑन ओलंपियाड। देन वी आर गोइंग टू डू फॉर्मूलाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, देन वी आर गोइंग टू डू फॉर्मूलाज रिलेटेड टू स्क्वायर, देन क्वेश्चंस, और इसके बाकी के जो भी टॉपिक्स होंगे विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द पेरीमीटर? थिंक, अगर मैं आपको एक शेप दूं, एनी शेप, लेट मी जस्ट थिंक, कोई भी मैं आपको एक शेप दे देता हूँ, नॉट एज अ परफेक्ट बट एक क्लोज शेप दे देता हूँ आपको, कोई सा भी क्लोज शेप। हियर ये थोड़ा इधर से होगा। तो अब आप देखो, ये एक शेप है, ये थोड़ा इरेगुलर शेप है लेकिन क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है। अगर आप देखो तो ये, इसके अंदर भी कुछ एरिया कवर हो रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ तो कवर हो रहा है। लेट अस सपोज कि ये आपका फार्मिंग ग्राउंड है, फार्मिंग ग्राउंड है। अब फार्मिंग ग्राउंड क्या होगा आपका? सपोज क्या हो सकता है आपका फार्मिंग ग्राउंड? फार्मिंग ग्राउंड के अंदर अंदर आप खेती करेंगे, मीन्स इसके अंदर आप अपने ऑल सीड्स को बोरो करेंगे। ठीक है, ये जो जहाँ पे भी आप अपने सीड्स को बोरो करते हैं अंदर, इस पूरे एरिया को हम, इस पूरी जगह को हम बोलते हैं एरिया। और वहीं अगर आपको अपने इस एरिया को अब बचाना है दूसरे एनिमल से, क्रोज और बर्ड से तो नहीं बचेगा, यू विल हैव डिफरेंट थिंग फॉर दैट, बट आपको ऐसे एनिमल से जो आपकी दैट इज लिविंग ऑन अ अर्थ बट डोंट फ्लाई, एनी एनिमल जो आपके अंदर आ सकते इस खेत के अंदर, तो आप उसे फेंस करोगे। फेंस करने की आपको जरूरत पड़ेगी उसे राउंड राउंड। तो आपको उस फेंसिंग के लिए जिस भी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी वो आपका पेरीमीटर होगा। I hope you understand. So let us see the definition. Perimeter is the distance covered by boundary of a closed figure. Boundary से जो भी distance cover होती है उसे perimeter कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ closed figure में ही होती है। Let us see. यहाँ पे भी एक irregular figure है। You can see यहाँ पे इसकी जो इतनी साइड है, इतनी, ये 45 मीटर की है, इतनी आपकी 25 मीटर, इतनी आपकी 10 मीटर और इतनी आपकी 5 मीटर। नाउ टेल मी, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज बाउंड्री। पेरीमीटर आपको याद रखना है, बाउंड्री है। और यहाँ पर बाउंड्री तो आपको इजीली दी हुई है, अगर क्वेश्चन में बाउंड्री दी है सो इट्स गुड फॉर यू, और अगर नहीं दी है तो क्वेश्चंस के कुछ कीवर्ड्स होंगे विच विल बी लेटिंग नो इन द सेशन 2, सो उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या, अब मैंने ऊपर क्या लिखा है कि डिस्टेंस जो भी कवर होती है बाउंड्री से, डिस्टेंस कवर्ड बाय बाउंड्री मींस कि ये जो भी 25, 45, 5 और 10 है, इन सब का जब आप सम कर दोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। सो आफ्टर समिंग 10, 45, 5, 25, द आंसर इज 85 मीटर। सो दिस इज योर पेरीमीटर। लेट अस नेम इट एज PQRS। इसके अंदर ऑफ PQRS। ओके, ये पेरीमीटर हो गया PQRS का। एरिया, एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर बाय अ क्लोज्ड पार्ट। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था आपका इनर पार्ट, जो भी आपका सॉरी आउटर पार्ट, जो भी आपका बाउंड्री था, लेकिन आपका जो एरिया है ये पूरा इनर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इनर पार्ट। बाउंड्री इसमें कुछ भी नहीं लेनी देनी होती है। एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड पार्ट। So even if I draw again a irregular shape, so ये पूरी इसकी बाउंड्री हुई एक, फिर ये इसका एरिया। अब इसका एरिया इसके अंदर वाला पार्ट होगा, इसका एरिया इसके अंदर वाला पार्ट होगा। इसीलिए कुछ रेगुलर, रेगुलर मींस
जो आपका रेगुलर होता है, शेप के लिए कुछ फॉर्मूलाज फिक्स किए गए हैं जिससे आप फाइंड कर सकते हैं एरिया. So let us see the definition. Area is the amount of surface covered by a closed part. And here you can see it is in rhombus. So rhombus का भी अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. So इसके अंदर जो भी सरफेस है अंदर वाला, ये आपका पूरा एरिया है. ट्राइंगल, द क्लोज फिगर हैविंग बाउंडेड बाय 3 साइड्स. आप सब जानते हैं कि कोई भी फिगर अगर आप 3 साइड से मिलकर बनाएंगे, चाहे किसी भी एंगल से बनाइए, ऐसे बनाइए, वेट अ मिनट, ये थोड़ी यहाँ पे ज्यादा गड़बड़ हो गई, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, किसी भी एंगल से बनाएंगे ट्रायंगल ही बनेगा वो आपका फिगर. इस ट्रायंगल के अंदर जो पेरीमीटर होता है, ये कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? राइट एंगल, यहां पर सभी एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, बट ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए वैलिड नहीं है. नॉट वैलिड, वैलिड ही नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, क्योंकि इसके लिए आपके दूसरे फॉर्मूलाज हैं जो भी आप नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. तो अभी आप देख लीजिए ट्रायंगल के बारे में. रेगुलर ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड. 3 साइड्स मींस ए आपका फर्स्ट साइड, बी आपकी सेकंड साइड, सी आपकी थर्ड साइड. मींस ए बी सी का सम होगा आपका टोटल पेरीमीटर. एरिया होता है 1/2 मींस हाफ. 1/2 मींस हाफ. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बेस और हाइट क्या होती है? कोई भी आप ट्रायंगल मान के चलिए. अभी मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, उधर भी आप थोड़ा समझिएगा, लेकिन अभी आप इधर समझिए. आप जानते हैं कि ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है. सो ऐसे तो आप इजीली समझ गए कि बेस होता है नीचे पार्ट जिससे आपका ट्रायंगल ओरिजिनेटेड होता है. वो ऊपर भी हो सकता है अगर आपका ट्रायंगल ऐसे है तो, ये वाला आपका बेस हो जाएगा. बेस मीन्स ग्राउंड जिस पे वो टिका हुआ है, और वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो आपको अपने दिमाग से फाइंड करना है. इसका ये भी तो एक बेस हो जाएगा और ये भी एक बेस हो जाएगा. मीन्स तीनों इसके तो ये बेस ही हो रहे हैं ना फिर मिला के. सो सी हियर, अब हाइट की बात की जाए तो आपकी क्लास में एक बच्चा है, उस एक भी बच्चा मान के चलिए, इसका नाम है ए. अब इस ए की हाइट मेजर करने के लिए इसे मेडिकल फील्ड में भेजा गया. तो इसे इसकी हाइट मेजर की गई एकदम इसे सीधा खड़ा करके. सीधा खड़ा, इस बच्चे को पूरा सीधा खड़ा किया गया और यहाँ मेजर की गई, और इसकी हाइट आ गई 126 सेंटीमीटर. मीन्स 1.26 मीटर इसकी हाइट आ गई. इसी को आप यहाँ पर समझिए कि हाइट जो होती है, अगर वो आपका एक्यूट और ऑब्ट्यूज है तो कैसे हाइट होगी. सी, अगर वो आपका एक्यूट है तो हाइट तो अंदर ही होगी. देख लीजिए राइट एंगल की, ये जो परपेंडिकुलर है ये हाइट होगा, राइट एंगल का परपेंडिकुलर हाइट होगा. एक्यूट का हाइट इसके जहां पर ये मीडियन है इसका, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ही इसका हाइट होगा. यू कैन से एल्टीट्यूड एज हाइट. आपने पढ़ा है कि एल्टीट्यूड इसका हाइट होता है, एल्टीट्यूड एज हाइट. ठीक है. और ऑब्ट्यूज एंगल तो आपका थोड़ा अलग ही ट्रायंगल हो जाता है. आई कांट ड्रॉ इट, बेटा मेट, आई जस्ट ड्रॉ इट. तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल. अब इसकी जो हाइट होगी, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये इसकी हाइट है? नहीं, क्योंकि इधर होगी इसकी हाइट, जिधर इसका ये मीडियन पॉइंट है उधर, और इस बेस पॉइंट के सीधे आगे अगर आप एक इमेजिनरी लाइन को देखो तो आपका ये होता है हाइट. सो लेट अस सी. यहां पर अब आपने समझ लिया, तो एक्यूट एंगल का एल्टीट्यूड हो गया आपका हाइट, और बेस हो गया आपका जहां पर ये टिका हुआ है, मींस ग्राउंड लेवल. तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट.
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तब से बोले जा रहा हूँ, ये क्यों अलग होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो 3 इंटू साइड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल है। इक्वल मीन्स कि कोई भी इसकी साइड्स है, लेट्स सपोज, तो ये 2 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है। ऐसा नहीं है कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रेगुलर वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन वहीं अगर ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपका इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी हम इसको एक क्वेश्चन में भी देखेंगे कि कैसे इसके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो पेरीमीटर क्या होता है आपका? इसका 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड इज अ पेरीमीटर। एरिया, एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। और एक चीज आपको एरिया में याद रखनी है कि अगर आपका एरिया जो भी आ रहा है, लेट अस सपोज 20 आया और सेंटीमीटर में है, तो आपको उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर मीन्स एक छोटा सा 2 सेंटीमीटर के ऊपर लगा देना, और सेंटीमीटर भी आपको ऐसे लगाना है कि आपकी वैल्यू किसके अंदर चल रही है। अगर क्वेश्चन में दिया है वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में करना है, तो मीटर में चेंज करके भी लगाना है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर में भी करके लगाना है। इट विल बी एज थिंकिंग हार्ड लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगली क्लासेस में ये मेंसुरेशन चैप्टर के नाम से होगा, बहुत इजी चैप्टर होगा वो, जो अगर आपने इस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया। और यहाँ से सीधे सर्कल और ट्रायंगल के ही टॉपिक्स आपके आगे जाने वाले हैं, और पैरेललोग्राम के। सो इन तीनों को तो बिल्कुल अच्छे से मिस मत करिएगा। और स्क्वायर और रेक्टेंगल का आपका 8-9 तक रहेगा से, यही 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरिया अब आपने देख लिया, और स्क्वायर हमेशा लगेगा चाहे कहीं भी हो। अब क्वेश्चन आ गया, इससे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो समझिए अब यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड एज 4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? इफ यू हैव नॉट थिंक दैट कि होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखिए √3 साइड का स्क्वायर। अब साइड क्या दी हुई है? 4, तो ये हो जाएगा √3 4 का स्क्वायर। आप समझिए स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सपोनेंट इन पावर के जो 13 चैप्टर है उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि स्क्वायर का मतलब होता है अगर 2 लिखा है तो उस जो आपकी वैल्यू है जिसके ऊपर ये लगा है, लाइक 5 2 लगा है, तो इसे 5 इंटू 5, ठीक है। और अगर ऐसे लगा है लाइक 25, इट्स मीन कि ये किसका स्क्वायर होगा? ये आपका स्क्वायर दिया है लेकिन ये किसका स्क्वायर है? समझे? यहां पर भी वैसे ही 3 दिया हुआ है। तो अब आपका 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 16 ओके। अब आप यहाँ पर देखिए पहले क्या वैल्यूज कट हो सकते हैं कहीं से? बिल्कुल, 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स, तो वैल्यू कट हो गई। अब ये 4 आपका स्क्वायर के बाहर आएगा, इससे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इस स्क्वायर को बाहर रख को एज इट इज रखना है, बस इसके आगे 4 लगा देना है। और सेंटीमीटर में मीटर में क्वेश्चन चल रहा है, तो आपको मीटर में रख करके यहाँ पर लिख देना है मीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर एरिया। हाईलाइट कर देना एरिया ही। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ओलंपियाड्स में आएगा। तो अगर ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो ये 8th में दिया हुआ है, बट ओलंपियाड्स में आपको पता है कि 8th 9th 10th सभी के आते हैं। ये नहीं कि 7th का है तो 6th का नहीं आएगा, 7th का है तो 6th का भी आएगा और 8th का भी आएगा। पुराने क्लासेस के भी आएंगे और नए क्लासेस के भी आएंगे। इन IMO एंड IMO, चाहे आप सिल्वर जोन और SOF का दे रहे हो,
बट आएगा ही आएगा आपके प्रीवियस और नेक्स्ट क्लासेस के एक दो टॉपिक्स। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने देख लिया। अब पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से पहले मैंने ट्राइंगल इसलिए बताया क्योंकि इसके बताने के बाद इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? अब देखो यहाँ पर मैंने डायगोनल बना दिया है पैरोग्राम में। तो पहले इसको हम नेम दे देते हैं। वेट अ मिनट, नेम दे देता हूँ, बहुत बड़ा है ये तो। पैरेललोग्राम PQRS। इस बिटवीन मीटिंग पॉइंट को हम दे देते हैं D नेम। ये आपका देखो, पहले इस डायगोनल को देखो। इस डायगोनल को अगर आप देखोगे तो सीधे एकदम एक रो पे जा रहा है, और ये रो एक इस वाले ट्रायंगल को बना रही है और एक इस वाले ट्रायंगल को। इट्स मीन कि आपका पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल के बराबर है, या फिर एक ट्रायंगल हाफ पैरेललोग्राम के बराबर है। इधर से थोड़ा डायगोनली देखा, अब इसको हम हाफ कट कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट P से R तक हाफ कट कर दिया PDR को, ठीक है। तो आपका एक ये ट्रायंगल बन गया जो आपने वहां पर देखा था। इफ माई ड्रॉइंग इज नॉट एट बैड, इसका ये एक एल्टीट्यूड हो गया, मींस इसका ये हो गया आपका हाइट, हाइट हो गया, और ये हो गया आपका बेस। सो दैट्स व्हाट कि पैरेललोग्राम आपका दो ट्रायंगल के बराबर होता है, इज इक्वल टू टू ट्रायंगल। सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? 2 into any sum of adjacent side। adjacent side means या तो AB का, या तो BC का, या तो CD का। adjacent side means AB, BC, CA और D, DC और DA। एनी का, किसी का भी, किसी का भी। आप इस साइड को ले लो और इस साइड को ले लो, आप इस साइड को ले लो, ए को ले लो और बी को ले लो, आप ए को ले लो, सी को ले लो, डी को ले लो, ए को ले लो, किसी को भी ले लो, दो साइड पे। और उसका जो भी सम है, लेट अस सपोज ए है 5 और डी है आपका 6। अब 6 + 5 means 2 into 6 + 5 which will be equal to 2 into 11 which is equal to 22। 22 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो गया। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, ये याद रखना, एरिया में ही स्क्वायर लगेगा सिर्फ और सिर्फ। और मैंने जैसा कि आपको बताया पैरेललोग्राम हाफ होता है ट्रायंगल का, हाफ होता है ट्रायंगल का, मींस कि बेस इनटू हाइट हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसका एरिया जो ट्रायंगल का होगा ये इसके हाफ ही होगा पैरेललोग्राम को। अगर आप ऐसे कट कर दोगे, वैसे इतना अच्छे से कट नहीं हुआ ये, लेट मी जस्ट, लेट अस सपोज आपने ऐसे कट कर दिया, तो इसका एरिया ये इसके डबल के बराबर ही तो होगा। इट्स मीन कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट होता है। ओके अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC का आपको एरिया निकालना है। तो इसके अंदर AR आपका क्या है? हाइट है। AR आपकी हाइट है, और यहाँ पर BC आपका बेस है, ये याद रखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट which is equal to BC is your base which is equal to 10 and AR is equal to your height which is equal to 5।
Therefore 25 centimeter square is your area. This is your also answer. समझे? मीन्स आपको बस यहाँ पे या तो आप 22 को 5 से कट कर दो या 2 को 10 से कट कर दो, आंसर सेम ही आएगा. अगर 5 को कट करोगे 2.5 हो जाएगा. 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. और स्क्वायर आपका लगेगा क्योंकि ये आपका एरिया है. एरिया वाला क्वेश्चन है. अब साइड फाइंड करते हैं 4 ट्राइंगल में. अब आप पहले ये बताओ, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है. कैसे आप पता करोगे इक्विलेटरल है? यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल या फिर एक नंबर दिया होगा. लेट अस सपोज आपका, पहले क्वेश्चन से पहले ये देख लो आप एक बार. अगर यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर x दिया है, इट्स मीन कि बहुत चांसेस है कि ये x 2 या तो ये 2 के बराबर हो. और अगर आपका क्वेश्चन में इसका प्लस होकर के 4 और 6 दिया है और इस दोनों को माइनस करके 2 आ रहा है, इट्स मीन ये इक्विलेटरल है. उसके बाद अगर आपका पेरीमीटर पूछा है तो ये नहीं कि 1 बाय 2 प्लस 2 कर देना विच इज इक्वल टू 6. आप सीधे 2 इंटू क्या करोगे, 2 इंटू 3 करोगे विच इज इक्वल टू 6. अगर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर लो. अभी मैं इसका पेरीमीटर फाइंड कर देता हूँ. पेरीमीटर आपका 42 मीटर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 42 मीटर. अगर आपने सिंपल इक्वेशन नहीं पढ़ा तो इसमें थोड़ी आपको गड़बड़ी आ सकती है, तो पढ़ लेना क्योंकि ये इक्वेशन है एक तरीके का. सो ये हो जाएगा आपका 1x, क्योंकि यहाँ पर आप लगा दो 1x क्योंकि x एक ही है तो ये 1x हो गया. 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा 6x इज इक्वल टू योर 42 मीटर. अब यहाँ पर ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करो. 6 को 42 पे ले आओ. सो इट विल बिकम 42 by 6 विच इज इक्वल टू योर x. क्या होगा 42 by 6? 6 नो 6 नहीं 7 is your x. Therefore x is equal to 7. Therefore नहीं लगाते हैं, hence लगाते हैं. Now अब यहाँ पर मैं आपको नेम देना भूल गया था, तो यहाँ पर A B C दे देते हैं. A B D दे देते हैं, A B C नहीं. अब A B क्या है आपका 2x है. इट्स मीन ये 2 इंटू एक्स है. ठीक है ना, सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड है ये थोड़ा. बट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ओलंपियाड के अंदर. स्कूल में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ओलंपियाड में तो आने के चांसेस हो जाते हैं. सो इस db का जो आपका होगा db, यहाँ पर db आपका हो जाएगा सिंपली 7, क्योंकि आपका ये 1x है. अब यहाँ पर ab हो जाएगा आपका 7 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 14. यहाँ पर आपका AD हो जाएगा 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. अब एक बार टेस्ट कर लो कि इन सब का सम आ रहा है क्या 42 के बराबर, क्योंकि आपका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. 7 प्लस 14 कितना होता है 21. 21 प्लस 21 42. हैंस प्रूव्ड. प्रूविंग का तो यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नहीं किया. बट दिस इज योर ऑल आंसर. साइड्स आपने यहाँ पे फाइंड कर दिए हैं. अब देखो अब यहाँ पर अगर मैं वो इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला यूज करूँ, मीन्स कौन सा वो होता है 3 इंटू साइड विच इज इक्वल टू, यहाँ पर साइड कोई भी एक साइड ले लेते हैं. 3 इंटू 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, कर लो सीधे. 14 इंटू 3
42 सेंटीमीटर। इधर प्रूव्ड हो गया, लेकिन अगर 3 into 7 करो तो करो एक बार, 3 into 7 21 सेंटीमीटर। अब करो 3 into 21 63 सेंटीमीटर। यहाँ पर तो बहुत अलग अलग वैल्यूज आ गए। अब टीचर आपका हो जाएगा कंफ्यूज्ड। इसलिए आई वुड लाइक टू से कि आप यही मेथड यूज करो विच इज इक्वल टू, जहाँ पर इक्विलेटरल है वहाँ पे इक्विलेटरल वाला यूज करो। वैसे बुक में उतना इक्विलेटरल आपका नहीं दिया है, लेकिन अगर आ जाए एनी वे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, तो आप वो फॉर्मूला यूज करो। सो यहाँ पर फिर लिख देते हैं आपका यहाँ पर ए बी देन ए डी एंड देन बी डी। आपका x का वैल्यू यहाँ पे उसी से फाइंड कर लोगे। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जरूर लगा देना। एंड 7 into 3 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। Now find the area of parallelogram as base as 9 centimeter and height as 10 centimeter. So let us solve this. एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका बेस एज 9 into 10 which is equal to 90 centimeter square. Hence 90 centimeter square is your answer. Find the area of given triangle BCD. अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, बहुत कॉमन मैंने देखा है। ये है आपका B, ये है आपका C और ये है आपका D। यहाँ पर तो मैंने हिंट दे दिया एल्टीट्यूड बना करके, मतलब हाइट बना करके, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया, हाइट आपको देते ही नहीं है। नहीं, हाइट देते हैं, हाइट देते हैं, लेकिन आपको बेस ही नहीं देते हैं। आपको क्या बोल देते हैं कि सीधे इसका जो है ऐसे दे देते हैं 6 सेंटीमीटर। बट आपको मैंने बताया कि ये इसकी हाफ होता है, मींस कि इसका बेस, पैरेललोग्राम का बेस ट्राइंगल के बेस के सेम होगा, बस आपकी हाइट में थोड़ी वो होगी चेंजेस, क्योंकि जो आपका ट्राइंगल का एरिया होगा वो डबल होगा ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर। तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। एरिया ऑफ triangle is equal to 1 into 2 into base into height, which is equal to 1 into 2 into 4 into 2. Wait a minute, sorry, it should be 6. See, I have also got confused, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर वो आपका यहाँ पर कोई भी अगर आपको सम दिया है तो वो आपको रॉन्ग क्वेश्चन में भी ले जा सकता है। इसलिए आपको इसको बेस लेना है और इसको हाइट लेना है, ना कि इसको हाइट ले लिया और इसको बेस ले लिया। थ्री इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज योर आंसर। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। और अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आ जाए, लेट मी टेल यू, क्योंकि एग्जामिनर थोड़े चालाक होते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि आपको बी, ये सी और यहाँ पर ए बी सी का फाइंड करना है, तो अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, माय गॉड ये क्या क्वेश्चन है। कोई डर की बात नहीं है। यहाँ पर ये आपको बेस दिया हुआ है और यहाँ पर ये आपको हाइट दी हुई है, सीधे कर दो 1 into 2 into 2 into 4 2 which is equal to 2 into 2 which is equal to 4 centimeter square.
और सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका आई वुड लाइक टू से कि आप इस 6 सेंटीमीटर का हाफ कर लो, 3 सेंटीमीटर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से बाय हाफ करके, 1 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया क्योंकि ये इसका हाफ है, ये इसका डबल है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका डबल है। क्वेश्चन में थोड़ी एरर है तो इसलिए आप 4 सेंटीमीटर को यहाँ पर ना ही ले तो सही रहेगा। आई वुड लाइक टू रिमूव दिस 4 सेंटीमीटर। ये आपको एरर भी दिला सकता है क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन जो मेरी पुरानी वीडियो पे आया था इन द 6th क्लास की वीडियो पर, वो था कि अगर हम इसको ऐसे लिख दे, बेस को यहाँ पर लिख दे और हाइट को यहाँ पर, तो क्या वैल्यू सेम आएगी? बिल्कुल सेम आएगी वैल्यू। यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी और अगर ऐसे भी करोगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कोई कंफ्यूजिंग की बात नहीं है। और पैरेललोग्राम को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन खींचकर ग्राम बनाकर भी रिप्रेजेंट करते हैं, जीएम लिख करके बस रिप्रेजेंट कर देते हैं। इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 5, 2 which is equal to 10 centimeter square is your answer. Also area. Square and the last topic for today, a quadrilateral having all sides and 4 angle equal to 90 degree. So area क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। मीन्स कि एरिया भी आपने पढ़ भी रखा है, साइड इंटू साइड होता है, और आपने पेरीमीटर भी पढ़ा होगा कि 4 इंटू साइड होता है, लेकिन साइड क्या होता है वो आपने नहीं पढ़ा। अब देखिए एरिया साइड टू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर है, वो साइड का स्क्वायर। तो अगर हम इस साइड के स्क्वायर को अंडर रूट में ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइड का वैल्यू, और अगर पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका साइड का वैल्यू आ जाएगा। Let us take an example. Find the area of square. Solution. Area is equal to side into side, which is equal to 10 centimeter into 10 centimeter square, which is equal to 100 centimeter square, which is equal to area. Find the side of square having area of 114 centimeter square. Solution. तो यहाँ पर देखो क्या था, साइड का एरिया से एरिया को अंडर रूट स्क्वायर मिला दो। सो साइड इज इक्वल टू 144 स्क्वायर। अब आप बताओ 144 कितने का स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपको 15 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए एज इन क्लास 7th, बिकॉज ये अभी तक आपको हेल्प करेगा। 8th में आप पूरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी। So can we say 12 into 12 is equal to 144? Absolutely we can say. So 12 centimeter is side. अब प्रूफ का भी दिखाए तो आप कैसे प्रूफ करोगे? Side into side which is equal to 12 into 12 which is equal to 144 centimeter square as answer. So thank you guys to be till here. हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए एंड बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक्स किए। बाकी जो भी आपका बचा है हम सेकेंड और थर्ड पार्ट के अंदर करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।